चंद्रेश्वर महादेव मंदिर सोड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया जा रहा है। तो आज मैं श्रीमद् भागवत का दिव्य कथापान आप लोगों को करवाऊंगा। आप बने रहे मेरे साथ। ये चंद्रेश्वर महादेव शुल्क दासिका बरने न दो नेह किम बदो। जय दिदेधिकम, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे हमारे प्यारे चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में आपके आने से ब्रज की महिमा बढ़ गई। पहले ब्रज को कोई नहीं जानता था, आपके आने से ब्रज की महिमा बढ़ गई। परंतु आज आप ब्रज को छोड़ करके अनाथ करके चले गए हैं। जब आप हैं तभी ब्रज की महिमा है। ये जो हमारा सौंदर्य है, जब आप हैं तब ही हमारा सौंदर्य है, नहीं तो हमारा सौंदर्य भी किसी काम का नहीं है। ये ब्रज की लताएं आज आपको आपके दर्शन करने के लिए मुरझा गए हैं। ये जीव जंतु पशु पक्षी मृग जितने भी हैं आपकी दर्शन की लालसा से परेशान हो रहे हैं दर्शन करने के लिए। और हम गोपियां, हे प्रियतम, हम सभी गोपियां अपने हमारे जो ध्यान है, हमारा जो मन है, वो आपको चरणों में, आपके चरणों में हमने स्थापित कर दिया है। शरतकालीन चंद्रमा के समान आपका दिव्य रूप, हे कमल नयन, कमल के समान आपकी दिव्य आंखें, सब मनुष्यों के आप मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। और हम आपकी दासियां हैं। आप जहां भी हो कृपया तुरंत आकर के हमें स्नात कर दो। नखल गोपिका नंदनो भवान नखल देविया मंत्र विघ्न सारथि तो वैष्णव जय सर्वबुद्धि संपदा। हे भगवान, आप केवल नंद के नंदन नहीं हैं, यशोदा के नंदन नहीं हैं, आप सारे गोपियों के प्राणधन हैं। जितने भी शरीरधारी हैं इस संसार में, उन शरीरधारियों के आप प्राण हैं भगवान। आप केवल नंद यशोदा के लाला नहीं हैं। आप सबके हृदय में उन भगवत रूप में निवास करते हैं, अंतर्यामी हैं। आप सबके हृदय में, मन में विश्वास करने वाले हैं। पूरे विश्व की आप रक्षा करने वाले हैं। और विश्व की रक्षा करने के लिए आप यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं भगवान। नंद और यशोदा जी के घर में आपने जन्म लिया, माँ देवी की उसके घर में गर्भ में आपने जन्म लिया, पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए। प्रणतते हि नाम पापकर्षणं तृणचिरानरं श्रीनिकेतनं कलिफलार्पितं निर्मलाम्बुजं तृणकुटीश्वरं वन्देहचिरम्। हे भगवान, आपके जो चरण कमल हैं वो पापियों को मोक्ष दिलाने वाले हैं। आपके चरणों का दर्शन करने से, आपके चरणों की जो रज है, उस रज को प्राप्त करने से मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े जो पापी हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें आपसे मिलन की जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा को आप पूर्ण कर दें। उन चरण कमलों को हमें उनके दर्शन दिलाएं। उन्हें आपके चरण कमलों को, हमारा जो हृदय स्थल है, वक्षस्थल है, इतना तप्त हो रहा है, इतना गर्म हो रहा है आपकी दाह। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, उमरा नारायण नारायण नारायण, उमरा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण।
उस रुक्मणी जी को भगवान का और ध्यान बताया कि भगवान तो जो हैं परम सुंदर हैं, परम ऐश्वर्यशाली हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, पूरे ब्रह्मांड में उनसे दिव्य पुरुष और कोई नहीं है। और अगर आप उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो बड़ा सौभाग्य है आपका। पर रुक्मणी जी बोली सौभाग्य तो ठीक है, परंतु मेरे पिताजी और मेरे भाई तो शिशुपाल के साथ मेरा विवाह संस्कार करना चाहते हैं, और शिशुपाल तो बड़ा दुष्ट पुरुष है। क्या किया जाए, कैसे, कहाँ भगवान द्वारिका में, कहाँ ये विदर्भ देश में न फोन न मोबाइल न कुछ न इंटरनेट, कैसे सब भेजे, चिट्ठी भी कैसे भेजे, पत्र भी कैसे भेजे, खबर भी कैसे भेजे, क्या करें। परंतु नारद जी ने युक्ति बताई। नारद जी ने युक्ति बताई कि तुम ऐसे करो, तुम अपने कुल के ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण देवता को बुलाओ। ब्राह्मण क्या है, विश्वास पात्र होते हैं। ब्राह्मण कभी यजमान का अनर्थ नहीं चाहते, हमेशा अपने यजमान का भला चाहते हैं कि मेरा यजमान खूब फले फूले, खूब बड़े, खूब पैसे वाला हो, खूब धनवान हो, खूब विद्यावान हो, खूब कीर्तिवान हो, खूब धनवान हो, धर्मवान हो। और ब्राह्मण देवता को बुलाया, और ब्राह्मण देवता को बुला करके एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके उन ब्राह्मण देवता को पकड़ाई और उनसे प्रार्थना की। द्वारकां समभ्येत्य प्रतिहारै प्रवेशितः पश्चात्याहं पुरुषमासीन काञ्चनासनैः। ये ब्राह्मण देवता, मैं ऐसे पुरुष हैं जिनका मैंने कभी ध्यान किया था, उनका स्वरूप मैंने जाना था, उन पुरुष को मैंने अपने मन में बसाया हुआ है और उनको मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। परंतु वो क्या है, वो द्वारिका में वास करते हैं। निष्ठा ब्राह्मण देवस्तंबरो यो निवासनात् परवैश्याहं सक्रे यथात्मानं दिवोकशः। और ब्राह्मण देवता, उन तक आपने ये पत्र पहुंचाना है, और समय बहुत कम है, 3 दिन का समय है। 3 दिन बाद नहीं तो मेरी क्या होगी, विवाह संस्कार मेरा उनके साथ हो जाएगा, शिशुपाल जी के साथ हो जाएगा। तो आपने अति शीघ्र जा करके ये चिट्ठी भगवान को पहुंचानी है। ब्राह्मण देवता को बताया। ब्राह्मण देवता ने तुरंत उस चिट्ठी को लिया और तुरंत वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान किया। चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, भगवान उन रुक्मणी जी ने भगवान के लिए चिट्ठी में लिखा हुआ था, सुता गुणान भुवन सुंदर चरणदाम दे निर्वेश कर्ण विवरे हरतो गतापम रूपम दृशादृशदमता खिलार्तलाभम त्वय्यच्युता विसदिजेत्रमपकृतं मे। सुत्रागुणान भवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, हे पूरे ब्रह्मांड में जो सुंदर पुरुष आप हैं, मैंने आपके गुणों का अनुवाद सुना है कि आप बड़े गुणवान हैं, आप बड़े शीलवान हैं, आप बड़े कर्मवान हैं। आपके गुणों को सुना है मैंने, और जब से मैंने आपके गुणों का अनुवाद नारद जी की आवाज द्वारा सुना, तब से मेरे कान उस सुने हुए चित्त को देखने के लिए बड़े लालायित हैं। अच्युत, आप जो कभी च्युत नहीं होते, कभी गिरते नहीं, कभी पतन आपका नहीं होता है, अच्युत, और पूरे संसार की आप रक्षा करने वाले हैं। महात्मा विदस्य भवतोत्र विधो विधि मामीर भागव विवसर्तु चेद्याचार आराध गोमान्युवन्निगवते बलिमं भुजाक्ष। हे अम्बुजाक्ष, हे कमल के समन नेत्र वाले, मैं आपको अपने मन में पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और आप ही मेरी पति हैं। आपके सिवा में किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। और फिर साथ में क्या लिखा कि समय कम है और आप आएंगे तो कैसे मुझे हरण करके कैसे मेरे साथ विवाह संस्कार करेंगे, क्योंकि यहाँ तो क्या है, मेरे पिता की बड़ी सेना लगी हुई है, चारों तरफ सेना लगी हुई है, और सेना के बीच में आप आएंगे तो कैसे आएंगे, वो भी तरीका बता दिया। अंतपुरांतचरै महिनित्य बंधुम स्वादुत्तहे कथमिति प्रविधाम उपायम पूर्वे धुरष्टि महितिं कुलदेव यात्रा
श्याम बहिर्नववधूर गिरिजामुपेया। हमारे कुल की परंपरा है, हमारे कुल की जो देवी है, हमारे घर के, हमारे महल के पूर्व दिशा में कुल देवी का मंदिर है। और हमारे घर की परंपरा है कुल की कि विवाह से 2 दिन पहले हम उस कुल देवी के मंदिर में तो वधू जो है दर्शन करने के लिए जाती है। और जैसे ही मैं उस देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाऊंगी, आप वहां पर आकर के मुझे स्वीकार कर लेना, मुझे ग्रहण कर लेना। और ये चिट्ठी जैसे ब्राह्मण देवता द्वारका पहुंचे, द्वारका जाकर के भगवान को चिट्ठी दी। भगवान ने चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिख देखा, पहले ब्राह्मण देवता का आदर सत्ता विवच्चत्तु निद्राम च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणां द्वेषान् ममोद्गाहो निवारितः। ये ब्राह्मण देवता, क्योंकि उसमें लिखा था कि मुझे जो है मेरी भूख भी समाप्त हो गई या मेरी नींद भी समाप्त हो गई आपको प्राप्त करने के लिए, ऐसे लिखा था। तो ब्राह्मण देवता से कहा, तुरंत दारुक को कहा कि तुरंत क्या करो, रथ निकालो और इसमें रुकने का समय नहीं है, इंतजार करने का समय। तुरंत दारुक को बुलाया, रथ निकाला और रथ में सवार हुए। और रथ में जो है 4 घोड़े भगवान के हैं, चारों घोड़ों को जो है रथ में जोता और रथ को तुरंत वहां से भगा दिया। ब्राह्मण देवता को भी साथ बिठा करके और रथ लेकर के तुरंत भगवान ने वहां से उस विदर्भ राज के लिए प्रस्थान किया। और जैसे ही वहां पहुंचे, इधर रुक्मणी जी बड़ी दूर से देर से देख रही हैं कि अभी तक भगवान नहीं आए हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही हैं पर भगवान दिखे नहीं कहीं, अता पता कुछ दिखा नहीं। अब सोच रही कहीं कि मैं मंदिर दर्शन करके अगर चली जाऊंगी राजमहल में तो फिर भगवान मेरा हरण नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या कर रही हैं कि धीरे धीरे चल रही हैं, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे जा रही हैं। जब तक भगवान आ जाएंगे, अब तक कुछ समय लग जाएगा और तब तक भगवान आ जाएंगे। और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है वो भीष्म कन्या। धीरे धीरे जा रही थी उन्मा कुल देवी के मंदिर में। और जैसे ही जाने लगी तो भगवान दिखे नहीं और चाल को धीरा कर दिया। जब तक आएंगे तब तक मैं अपनी चाल को कम कर दूंगी, धीरे धीरे चलूंगी। और जब देखा भगवान जब आ रहे थे तो उनका जो रथ था बड़ी तेज से चल रहा था, बड़ी द्रुत गति से चल रहा था। सेवम शनि से चलयति चल पद्मकोशो तदा भगवता प्रसमीक्षमाणः उत्सार्य वाम करजले लगपानवांगी प्राप्तान् हितैक्षतद्रिपान् ददसेच्युतं सा रुक्मणी, सा माने वो रुक्मणी उन अच्युत भगवान का जो है इंतजार कर रही है। सेवम शनि से चलयति चल पद्मकोशो, जब तक भगवान पहुंच जाएंगे। जैसे देखा कि भगवान रथ में आरूढ़ होकर के ब्राह्मण देवता के साथ वहां पहुंच गए तो वैसे ही भगवान वहां पर आए। चारों तरफ से सेना लगी हुई है। उसमें विदर्भ राज का जो राजा है, उस राजा की सेना चारों तरफ से, उसने पूरे मंदिर को, पूरे राजमहल को घेर रखा है। कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता है, इतनी वहां पर व्यवस्था है, सुरक्षा है। भगवान ने चारों तरफ से देखा और चारों तरफ से देख करके सोचने लगी कहां से रुक्मणी को मैं वहां से हरण करूं। जैसे रुक्मणी मंदिर से दर्शन करके, अपने कुल देवी के दर्शन करके जैसे ही बाहर आई, वैसे भगवान ने तुरंत उन रुक्मणी जी को जो है तुरंत बीच में से उठा करके और अपने रथ में बिठाया और वहां से ले गए। भगवान ने उनका हरण कर दिया। जैसे रथ में हरण करके जा रहे थे तो उसके जो भाई हैं, रुक्मी जी के भाई, वो भगवान के पीछे रथ लेकर चलने लगे। उनको पकड़ने के लिए भगवान को उन्होंने रुका दिया। और जब रुका दिया भगवान को तो बड़ा भयंकर उनके साथ युद्ध हुआ। भगवान उनको मारने के लिए उद्धत हुए और रुक्मिणी जी ने उनको रोका कि ये मेरे भाई हैं, इनको मारना अच्छी बात नहीं है। रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। 16,801 पत्नियां भगवान की हैं, उनमें से पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ भगवान का हुआ। सब द्वारिका वासी आज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं।
पुष्पों की वर्षा हो रही है, दुंदुभियाँ बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नृत्यांगनाएं आज नृत्य कर रहे हैं, मगध गांधी जन जो है गान कर रहे हैं। इस प्रकार उन रुक्मणी जी के साथ कल की कथा में भगवान के अन्य विवाह होंगे। कल सुदामा जी का चरित्र आएगा कल की कथा में, और अन्य भी कथा है। कल ही कथा है, पुरुषोत्तम महात्म्य होगा थोड़ा सा, इसलिए कल ही कथा है। तो कल फिर समय आप आए, कल आपको कथा सुनाएंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और थोड़ा भगवान का भजन, उसके बाद आरती। मेरे तो आधार चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणाधार सीताराम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद खुदा के चरणारविंद सीता के चरणारविंद राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद भोले के चरणारविंद माता के चरणारविंद भोले के चरणारविंद माता के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार अम्बेनाथ के चरणारविंद अम्बे के चरणारविंद दुर्गे के चरणारविंद अम्बे के चरणारविंद दुर्गे के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार अम्बेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार अम्बेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार ओम हरि ओम संवेदावन पूजावनस्यो पूजोवनाय सूराय नामस मुखनिरता और ठीक ठाक करो दे छवि आदि कथा समापन के उपरांत आप देख रहे हैं यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है और ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सभी भागवत प्रेमानुरागी। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मातृशक्ति ये पूरियाँ बनाने में अपनी सहभागिता इस ज्ञान महायज्ञ में दे रही है।
और अब मैं अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। ये यहाँ पर नवनिर्मित मंदिर चंद्रेश्वर महादेव का ये आपको मैं अब दिखा रहा हूँ। ये हमारे साधक जिरवाण जी मास पारायण का यहाँ पर विधिवत रूप से कार्यक्रम चला और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन और ये आज 6वां दिन। ये ठीक मेरे सामने पतित पावनी माँ मंदाकिनी